अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो राजकोट में बयान दिया था, इसके बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजकोट में दिए गए बयान को लेकर पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो है बड़ा एक कह सकते हैं झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या है पूरा मामला? आखिर राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसके वजह से अब पूर्व नौकरशाह जो पूर्व सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने पत्र लिखा है, वो भी इसी को। इसके बारे में हम आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने को लेकर 50 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 56 पूर्व सिविल यानी 56 पूर्व सिविल सर्वेंट्स ने भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई को पत्र लिखकर चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता, उसकी मान्यता जो है वापस लेने की मांग की है। इन पूर्व सिविल सेवकों ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों की ओर जो है इशारा किया है। पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से आग्रह किया है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों गुजरात में सरकारी अधिकारियों को लालच देने के कथित प्रयास किया है, ताकि कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। पूर्व अधिकारियों के 3 सितंबर को राजकोट में हुई केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम ने नौकरशाहों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उकसाया ताकि चुनाव में पार्टी को जीत मिल सके। सिविल सेवकों ने कहा कि ये केजरीवाल के इस प्रयास को सिरे से खारिज करते हैं। पत्र में कहा गया कि केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए होमगार्ड, पुलिसकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राज्य परिवहन ड्राइवरों सहित अन्य लोगों को काम करने का आह्वान किया था। पत्र के अनुसार दिल्ली के सीएम ने राज्य परिवहन के ड्राइवरों और कंडक्टरों से कहा था कि ये यात्रियों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मनाए। पत्र में ये भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रक्रियाओं और नियमों के खिलाफ काम करने की सलाह दी थी। इसके अलावा पत्र में उल्लेख किया गया कि केजरीवाल ने राज्य में अपनी पार्टी के सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर इन लोक सेवकों को मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, नए स्कूल, उनके घरों में महिलाओं को उनकी निष्ठा के बदले में पैसा देने की भी पेशकश की। पूर्व नौकरशाहों ने सीईसी को लिखे पत्र में कहा कि लालच देने के इस तरह के प्रयासों का उस लोकतांत्रिक ताने बाने पर बहुत असर होता है जिसके साथ भारत में चुनाव कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए हम निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता वापस ले, क्योंकि इससे चुनाव चिन्ह यानी आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 का सरेआम उल्लंघन किया है तथा आपके राष्ट्रीय संयोजक का व्यवहार आचार संहिता का उल्लंघन है। पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि केजरीवाल की टिप्पणियां जनप्रतिनिधि कानून 1951 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करती है। पूर्व सिविल सेवकों ने पत्र में कहा, हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके संयोजक और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां राज्य के संस्थानों और अभिभावकों में निर्विवाद रूप से जनता के विश्वास को कम करती है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 6A और 132 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आप भ्रष्ट आचरण में शामिल रही है और इसके संयोजक की अपील चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने और सार्वजनिक सेवा को कमजोर करने वाली है।
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह यानी आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के पैरा 16A के तहत आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने की मांग की है। देश के 56 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आम आदमी की मान्यता जो है रद्द करने के लिए कहा। पूर्व अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में केजरीवाल पर सिविल सर्वेंट्स पे बेबुनियादी आरोप लगाने की बात कही। अधिकारियों ने यह भी मांग की कि आयोग संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी पर सख्त कार्रवाई करे और उसकी मान्यता रद्द करे। पत्र में अरविंद केजरीवाल की राजकोट में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने इस पत्रकार सम्मेलन में सिविल सर्वेंट्स को आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने की सख्त चेतावनी दी थी और ये कहा था कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ महीने बाद गुजरात की सत्ता में आने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो उनकी बात नहीं मानेंगे। अधिकारियों ने इसे वर्तमान अधिकारियों की दबाव में लाने की संवैधानिक कोशिश बताया। यही नहीं, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि पूर्व नौकरशाहों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर आपकी पार्टी का सदस्यता रद्द करने की मांग की है, तो इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने उन सिविल सर्वेंट्स के लिए ये कहा कि उन सिविल सर्वेंट्स को ये भी लिखना चाहिए कि गुजरात में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। गुजरात में जहरीली शराब से कई लोग मर गए। गुजरात में बहुत बड़े स्केल पर ड्रग्स का इंपोर्ट हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में गुजरात में जो ड्रग्स पकड़े गए थे उसे पंजाब से जो है ले जाया गया था, तो इस वजह से जो है ये ड्रग्स का इंपोर्ट पकड़ा गया था। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल को बस बोलना था तो उन्होंने ये बोला है। इनके बारे में उन्होंने कहा कि इनके बारे में भी उन्हें चिंता करनी चाहिए बजाय इसकी कि वो जो है ऐसे पत्र लिख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है हर तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो एक के बाद एक जो उनके करीबी मंत्री है वो जेल की सलाखों के पीछे जाते नजर आ रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन और अब शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठने लगी है। कारण यही है उनके भाषण जो उन्होंने राजकोट में दिए। साफ तौर पर उन्होंने एक कोटेशन जो है वहां पर दिया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी या हमारे हिसाब से नहीं किया जाएगा तो जब हम जब आएंगे गुजरात में पावर में या सत्ता में तो हम उन जो है कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे, सिविल कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे या उन सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने हमारी बात को नहीं सुना या नहीं माना। तो उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई थी और इसी को लेकर अब आप देख सकते हैं 50 से ज्यादा जो पूर्व सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने अब चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है और इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है, इनकी मान्यता को खत्म करने की मांग की है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से देखने के लिए मिलती है, इस पर क्या कुछ उनके तरफ से जवाब आता है और किस तरीके से ये मामला जो है आगे बढ़ेगा, इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।